कि जम्मू कश्मीर में चंद रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी हुई है, यानी कि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। एक तरफ जिला रामबन में लैंडस्लाइडिंग से मकानात तबाह हो रहे हैं, टूट रहे हैं, फट रहे हैं और लोग रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी और बारिश की वजह से बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, रामबन, कुलगाम, पुंछ और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है, मुतासिर हुई है। कई मकामात पर पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। इसके बायस मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर हुई है। मुख्तलिफ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। सोनामर्ग, गुलमर्ग समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है, यानी ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। जो ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ बर्फबारी हुई है। मुगल रोड गुज़िश्ता 4 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। शाहराह की बहाली का काम भी जारी है। नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। लेवल ऑफ वाटर हैज इंक्रीज्ड। कई इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और तेज सैलाब ने काजीगुंड के इलाके में अहमनवा बोनेगाम पुल को नुकसान पहुंचाया है। पानी की तेज धार ने पुल के दरमियाने हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए गाड़ियों को इस पुल से होकर गुजरने से रोक दिया गया है, यानी गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। पुल को नुकसान पहुंचने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने इसको घेरे में ले लिया है, यानी कि इससे गुजर कर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है ताकि कोई और नाखुशगवार वाकया सामने ना आ जाए। और डीसी श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन ने बीती शब शहर का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने का जायजा लिया। उनके साथ तहसीलदार श्रीनगर और सैलाब और आबपाशी की एक टीम भी थी। बिलाल ने कहा कि डीसी श्रीनगर ने कहा कि हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, लोग घबराएं नहीं। एलजी मनोज सिन्हा सूरत हाल पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और हम उन्हें अपडेट कर रहे हैं। जारी चैलेंजेस के बारे में हमें यकीन है कि अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो हम बतौर इंतजामिया तैयार हैं। से आपने देखा कि दैट इंसिस्टेंट ये रेनफॉल हो रहा है, न कि सिर्फ श्रीनगर में बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। आप नॉर्थ कश्मीर को देख रहे हैं या आप भी देख रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट जो साउथ के, वहाँ भी रेनफॉल हो रहा है, साथ ही साथ श्रीनगर में भी। उसकी वजह से जो है कि झेलम का जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया है। अभी हम राम मुंशी बाग में थे तो इट्स अभी 16 तक पहुँच गया है। एंड जो इस टाइम का 11 बजे का अपडेट है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इसमें थोड़ा और बढ़ सकता है। आज सुबह तक पीक हो जाएगा थोड़ा सा 16 के तक, बट 17 तक हो जाएगा। बट इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। सो हमारी पूरी जो मशीनरी है ऑन ग्राउंड, ऑन जो भी चाहे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो टीम्स है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या ब्लॉक लेवल हो या जोनल लेवल हो, जो नीचे लेवल है, उनको वो आज पूरा दिन इसी में लगे थे पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ कि हम लोग जो लो लाइंग एरियाज़ है, स्पेशली श्रीनगर की जो लेफ़्ट बैंक जो विलेज है, रफली जो हमने एस्टिमेट किया है, जो 2014 का फ्लड भी आया था उसमें हमारे पास 37 विलेज ऐसे हैं जो लो लाइंग है, जिनमें हम लोग ख़ास ख्याल रख रहे हैं कि अगर खुदा ना खास कुछ हमें लगा, जो कि इस टाइम नहीं लग रहा है, जिस डोंट अभी मोहतात रहने की ज़रूरत है रादर दैन कि पैनिक होने की। उनमें हम लोगों ने बाज़ाब्ता प्लानिंग की हुई है, अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी तो एक किस तरीके से कम्युनिकेशन नीचे तक जाएगा। हम लोगों ने एक अच्छा से सिस्टम बनाया है, ग्रुप्स बनाए हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे हमारे पास कश्मीर फ्लड वॉच भी है, बाकी मैसेज भी जाती है, बट जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से जो लोगों तक मैसेज पहुंचाना है उस पर हम काम कर रहे हैं। नीचे लेवल पे जो हमारे लंबरदार, चौकीदार, पटवारीज़ हैं, हमारे जोनल कमेटीज़ हैं, उन्होंने आज पूरा दिन यही किया है, इन स्पेशली इन लो लाइंग लेफ्ट बैंक विलेज में। वहाँ पर जो मस्जिद्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, टेम्पल्स हैं, उनमें उनके कॉन्टैक्ट्स बना के, उनसे उनके ग्रुप्स बना के, ताकि हम लोग अगर खुदा ना खासा ऐसा कोई सिचुएशन पहुँचे
तो हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों तक बात पहुंचानी। तो एज सच पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वी आर ऑन ग्राउंड, और इसको मतलब एलजी साहब ऊपर से डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें पूरा गाइड कर रहे हैं, पूरी सीएसआर गाइड कर रहे हैं, ड्यूकाम साहब आज मीटिंग ली है। तो हमारा काम इस टाइम ये है कि दैट सारी टीम्स एक्टिवेट रहें, ठीक है। जो एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनता है, आपने देखा भी होगा, उसी तहत हम लोग काम करते हैं। और उड़ी में भी बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। उड़ी के अहम राब्ता पुल नंद सिंह ब्रिज के पास आई तुगयानी में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। उड़ी के कई गांव सैलाबी सूरत हाल से जूझ रहे हैं। नामबला में कई मकानात को नुकसान पहुंचा है और राब्ता सड़क शहर से मुनक़ता हो गई है। नेशनल हाईवे पर भी कई जगह लैंड स्लाइडिंग की खबर मौसूल हुई है। हथलंगा, मुठल, बलकोट, सिलीकोट, सुकड़, कमलकोट, इस्लामाबाद और छी समेत उड़ी के जुनूबी और शुमाली हिस्से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। उड़ी टाउन में बिजली और पानी की सप्लाई लाइन भी मुतासिर हुई है। लोगों का कहना है कि इस हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया है, यानी इंतजामिया से कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों के मुताबिक कई दूर उफ्तादा इलाकों में माली और जानी नुकसान की भी खबर है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से रेस्क्यू टीमें रवाना करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नंद सिंह पुल की तामीर के काम में ताखीर की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि उड़ी एक पहाड़ी कस्बा है और लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से उड़ी में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हम लोग कॉलोनी में यहाँ एजाज अहमद नामी एक शख्स जो कि पेशे से उस्ताद हैं, इनकी मकान को इनकी प्रोटेक्शन वाल पूरी गिर चुकी है और मकान को ज़बरदस्त खर्चा लाक है कि मकान भी इसकी जद में आ जाएगा। मूसलाधार बारिशों की वजह से यहाँ अतल पतल मच चुकी है। बिजली पानी का नाम नहीं है। गवर्नर निज़ाम से उम्मीद की जाती है कि उड़ी इस पहाड़ी कस्बे में रेस्क्यू टीमें भेजी जाएं ताकि यहाँ पर सारी सूरत हाल का निपट सकें और पानी बिजली का भी रेस्क्यू करें और बाकी जितने भी डैमेज हुए हैं उनका जायज़ा भी लें। बुझे थाना में 10 आदमी जो हैं एक मकान के नीचे जो हैं वो दब गए हैं। मैं तहसीलदार साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द अमदानी टीमें रवाना करें और नौजवानों से गुजारिश है मेहरबानी करके बुझे थाना का रुख अख्तियार करें। बुझे थाना में इस वक्त एक मकान के नीचे 10 आदमी आ चुके हैं। बुझे थाना में एक मकान के नीचे 10 आदमी आ चुके हैं। बराए मेहरबानी करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, आर्मी से, पुलिस से गुजारिश की जाती है कि वो मौका पर पहुंच जाएं और इमदादी कार्रवाई जो है वो शुरू करें। और जैसा आप देख रहे हैं हालात जो है कशीदा हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो कहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। ज़हूर और हमारे साथ ज़हूर मौजूद हैं। इस वक्त हम उनके पास जाएंगे और सईद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ज़हूर, आप हमें बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं और सईद आप इस वक्त कहाँ हैं। पहले ज़हूर आपके पास आता हूँ, आप क्या देख पा रहे हैं ज़हूर, किस तरह के हालात अभी रूनुमा हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से कितनी मदद मिल पा रही है लोगों को? विशाल, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों से जो मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहा उसने वाकई तौर पे एक बड़े पैमाने पे तबाही मचा दी है। ये बिल्कुल एक शाख पे है, हम जहलम की एक शाख पे आप इसका वाटर फ्लो देख सकते हैं। हमारे नाजरीन भी इस वक्त देख सकते हैं। ये देखिए अभी कुछ ही फुट बाकी थे और ये पानी जो है जहलम की एक शाख का ये सड़क पे आ जाता और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो अभी भी हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और ऐसे में जो लो लाइन एरियाज़ हैं, ये जो पानी लो लाइन एरियाज़ में चला जाता है इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एक बड़ी समस्या जो है वो हो जाती है। वो ये कि नीचे जो ड्रेन्स और लेन्स है वो चोक हो जाती हैं
और जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कल हमने ये देखा कि बागात में पानी चला गया, स्कूल में पानी चला गया, मकानों में पानी चला गया, और अभी भी हम अपडेट करते रहे हैं अपने नाज़रीन को इस हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो गई है। इस हवाले से अगर हम अभी की बात करें 6 बजे की तकरीबन 19 फुट जो है जो पानी है वो रिकॉर्ड किया संगम जो हमारा यहाँ पे मेन वाटर ट्रिब्यूटरी जो है हमारी जहलम की, और इसके साथ साथ वैशो में 7 मीटर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो जो पीछे से पानी चला आ रहा है ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो क्रिएट कर सकता है। और हमने माजी में भी देखा 2014 के सैलाब में भी ये पानी नीचे चला गया और इसने श्रीनगर में काफ़ी तबाही मचा दी। ये पानी जो है घरों में चला गया और ऐसे में बूंदाबांदी अब भी जारी है। जो मौसमी हालात हैं वो बिल्कुल काफ़ी जो है कहर अंगेज़ हैं। और गुज़श्ता दिनों हमने ये देखा कि जो पानी है वो कई मकानात की सड़कें तबाह हो गई, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि काजीगुंड में एक बुनीगाम के करीब ब्रिज जो है वो डैमेज हो गया, उसके साथ साथ स्कूल में पानी चला गया। आज सभी तालीमी इदारे बंद जो हैं वो एहतियात के तौर पे कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो तदरीसी अमला है उससे ये कहा गया है कि वो एहतियात बरते, और बच्चों से भी कहा गया है कि वो घरों में ही बैठे, आज छुट्टी है। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मौसमी हालात किस तरह से कहर अंगेज हो गए हैं। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये देखिए विशाल, ये आपको अंदाजा हो गया एक वक्त ऐसा होता है जब इस वाटर ट्रिब्यूटरी में उतना पानी नहीं होता है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी पानी है इसमें अभी आ गया है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है और पीछे से पानी आ गया है। ऐसे में जो हेल्पलाइन्स हैं, अगर हम ज़िला कुलगाम या ज़िला अनंतनाग की बात करें, सभी डिप्टी कमिश्नरान जो हैं उन्होंने हेल्पलाइन्स जो है कंट्रोल रूम कायम किए हैं, जो पुलिस है वो लोगों की मदद के लिए आ रही है। और कल भी हमने देखा कि इरिगेशन फ्लोड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने डीसी कुलगाम को भी चिट्ठी लिखी कि वो अलर्ट पे रहे, एसडीआरएफ टीम्स अलर्ट पे रहे, और इसी तरह से ये दोनों अजला जो हैं यहाँ पे सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, चाहे वो पुलिस, चाहे वो इंतज़ामिया या जो मुतलका महकमा जात है उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर जो हालात है वो काफ़ी कशीदा हैं, अभी भी हम कह सकते हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। और जो नोमैडिक फैमिली, कल हमने लाइसू में देखा, हमने खबर चलाई कि लाइसू में कुछ नोमैडिक फैमिलीज़ हैं, 3 के करीब जो नोमैडिक फैमिलीज़ हैं उनको रेस्क्यू किया गया नाला वेशों से और उन्हें मकामी स्कूल में जो है उन्हें पनाह दी गई और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया, और उनके जो कैटल हैं, शीप्स हैं, उनको भी जो है एक सेफ पैसेज दी गई। लेकिन कुल मिलाकर इंतज़ामिया पुलिस ये कह रही है कि जो वाटर ट्रिब्यूटरीज़ के नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो एहतियात से काम लें, क्योंकि आइंदा दिनों में ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये पानी सैलाबी पानी है और पीछे से जो फ्लो आ रहा है पानी का, ये एक बड़े पैमाने पे तबाही मचा सकता है। और हमने ये देखा कि जो गुज़श्ता दिनों बारिशें हुई, मुसलसल बारिशें, कल देर तक बारिशें हो रही थी, इस बारिशों की वजह से जो है काफ़ी मकानात भी तबाह हो गए। कल कई जगहों पे बिजली गिरने से एक जगह पे मकान तबाह हो गया, और ताकि हम आपको बताएं कि इस दौरान किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो जो सैलाबी पानी है ये बड़े पैमाने पे तबाही मचा सकता है। मैंने पहले भी बताया आपको, ये फ्लो देख सकते हैं, ये फ्लो नीचे जा रहा है, जहलम में मर्ज हो रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ अब सईद भी जुड़ चुके हैं बांडीपुरा से, हमारे संवाददाता, और जहूर अभी हमें कुलगाम के हालात बता रहे थे। सईद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप हमें बताएं कि आप किन किन आसपास के इलाकों में आपने तबाही का ये मंजर देखा है, इस वक्त हालात कैसे हैं, और सबसे अहम बात, क्या इंतजामिया जो है इसका मुकाबला करने के लिए आपको तैयार नजर आ रहा है? जी विशाल, अगर हम बांडीपुरा जिले की बात करेंगे तो मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि जो बारिशों का सिलसिला इसमें कमी आ सकती है। बांडीपुरा जिले में रात से कोई बारिश नहीं हो रही है, बारिशों का सिलसिला रुक गया है। अगर हम गुरेज की बात करेंगे तो वहां पे 1 फुट के करीब ताजा बर्फ जमा हो गई है, लेकिन जो इंतजामिया है उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने का काम वहां पे शुरू किया है। विशाल, यहाँ बांडीपुरा जो इंतजामिया उनके लिए चिंता का विषय यह है कि जो झील वलर है उसमें पानी का जो सतह है वो पानी की सतह बढ़ रही है, क्योंकि कश्मीर के जो अक्सर नदी नाले हैं
उनका पानी आखिर में वलर में पहुंच जाता है। वलर में आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ रहा है और उसके किनारों पर दर्जनों बस्तियां आबाद हैं। फिलहाल जो प्रशासन है उन्होंने माहीगीरों से कहा है कि वो मछलियां पकड़ने के लिए वलर में न जाएं, लेकिन ये जो बारिशों का सिलसिला बांडीपोरा में रुक गया है रात से, उससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली है। लेकिन प्रशासन ने जो कंट्रोल रूम है वो कायम किया है, पुलिस सामने आ गई है लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन पूरे जिले में फिलहाल जो हालात है वो ठीक है। जी विशाल जी सईद, लेकिन जो अब जो प्रेडिक्शन है, यानी कि ये तो अभी तक के हालात थे, अभी आपने बताया कि बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन आगे क्या ये सिलसिला यूं रुका रहेगा इस इलाके में? खुसूसन जो मौसम विभाग ने जो पेशगोई की थी उसके मुताबिक अभी क्या सूरत हाल नजर आ रही है कि आगे आने वाले चंद घंटों में क्या तब्दीली हो सकती है? जी विशाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसम विभाग ने कहा था कि रात से जो बारिशों का सिलसिला इसमें कमी आएगी। वाकई ऐसा ही हुआ है, बारिशों का सिलसिला कम हो गया है। लेकिन आज दोपहर फिर बारिशें हो सकती है, लेकिन कल से मौसम ठीक रहने का इम्कान है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चिंता का जो विषय वो यह है कि वलर, जो जेल वलर बांडीपोरा में वाक़ा है, एशिया की सबसे बड़ी जेल है, उसमें पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जो कश्मीर के अक्सर नदी नाले उनका जो पानी है वो आखिर में वलर में पहुंच जाता है, जिससे वलर की वो जो पानी की सतह लास्ट में बढ़ जाती है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे, एक तब्दीली मौसम में मजबूत तब्दीली देखने को मिल रही है कि बारिशों का सिलसिला रुक गया है, बहुत कम बारिशें हो रही है कुछ इलाकों में, और जिसकी वजह से जो पानी जो सड़कों पे आ गया था या जो नदी नालों में पानी का बहाव था उसमें थोड़ी बहुत कमी यहां पे देखने को मिल रही है बांडीपोरा जिले के हवाले से अगर हम बात करेंगे। लेकिन सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसानों के लिए चिंता का विषय यह है कि उनको धान के बीज बोने थे, उसके लिए धान की पनीरें तैयार करनी होते हैं, वो अपने खेत तैयार कर नहीं पा रहे हैं। जो पहाड़ है, पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं चल रही है, जिससे जो मेवा बागात है उनको नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने कहा था कि बारिशों का सिलसिला कम हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है, फिलहाल वाकई ऐसे ही हो रहा है। जी विशाल। जी ज़हूर, मैं आपके पास आऊंगा। क्या ज़हूर, आप जहां पर अभी हैं कुलगाम और आसपास के इलाकों में भी क्या बारिश का सिलसिला अभी रुका हुआ है, या फिर क्या ऊपरी इलाकों में बर्फबारी अभी हो रही है या वो भी थमी हुई है? देखिए विशाल, कल शाम भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई पीर पंचाल एरिया में, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हल्की फुल्की बर्फबारी हुई पहाड़ों में, और बूंदाबांदी अभी भी जारी है कुछ जगहों पे। हालांकि जो शहरी इलाके हैं, अगर हम अनंतनाग कुलगाम की बात करें तो यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है किसी हद तक थम गया है, लेकिन बूंदाबांदी अभी भी जारी है और मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और अबर आलूद है काफ़ी मौसम और बारिशों का इम्कान है। और इस हिसाब से लगता है कि बारिशें आइंदा घंटों में हो सकती है, लेकिन मौसम जो है काफ़ी ख़राब है, टेम्परेचर काफ़ी डिप हो गया है, माइनस में चला गया है। और इसके साथ साथ जो है अगर हम बारिशों की बात करें तो जैसा कि प्रिडिक्शन है और अबर आलूद है, पूरा मतला अबर आलूद है, लेकिन इसके साथ साथ जो कल शाम कुछ हद तक राहत मिली और अभी तक जो ये देखने को मिला है कि बारिशों का सिलसिला जो है किसी हद तक थम गया है, लेकिन बूंदाबांदी विशाल अभी भी जारी है और ये कहना काबिल वक्त होगा कि क्या बारिशों का सिलसिला थम सकता है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके चलते जो है बारिशें हो सकती हैं। मौसम का जहाँ तक ताल्लुक है अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अबर आलूद है, ये आप देख सकते हैं, हमारे नाजरीन देख सकते हैं, मतला काफ़ी अबर आलूद, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा घंटों में कुछ बारिशें हो सकती है। लेकिन सभी ये दुआ कर रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला थम जाए और किसी हद तक राहत मिले, क्योंकि जैसे सईद ने भी बोला कि ये सीज़न जो है ये जो है किसानों के लिए अहम होता है, चाहे बागात के लिए हो चाहे पनीरें लगाने के लिए हो, तो इस हिसाब से काफ़ी परेशानी रहती है किसानों को। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आइंदा घंटों में अगर मौसम साफ रहता है तो किसी हद तक लोगों को राहत मिल सकती है। और जो लो लाइन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उन्हें पहले ही सतर्क रहने की हिदायत दी गई। मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ से हम एक मैसेज फ्लोट कर रहे हैं सभी नाजरीन को, सभी व्यूअर्स को जो लो लाइन में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफ़ी है, ये पानी नीचे जा रहा है लो लाइन एरियाज़ में, तो जो नदी किनारों पे रहने वाले लोग हैं उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। चाहे वो पुलिस ने हालांकि जिला पुलिस कुलगाम की अगर हम बात करें उन्हें कई हेल्पलाइंस कायम किए हैं, जिला इंतजामिया कुलगाम ने भी हेल्पलाइंस कायम किए हैं, कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और लोगों से ये कहा गया है कि वो काफी एहतियात बरतें, स्पेशली जो नदी नालों के आसपास रिहाइश पजीर लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर। और
सईद, इस बारे में जानकारी देने के लिए आप हालात पर नजर बनाए रखें। हम फिर बुलेटिन के अगले हिस्से में आपके पास वापस लौटेंगे। तो बारिश का सिलसिला फिलहाल कई इलाकों में थमा हुआ है और इससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जो बाज़ाबादकारी के कामों हैं उसमें थोड़ी रफ्तार बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। सैलाब से कश्मीर की मुतअद्दिद हिस्सों में घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के वाकयात रुनुमा हुए हैं। नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में एहतियाती तौर पर स्कूल बंद रहेंगे। रामबन, बांडीपोरा और उधमपुर में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। इंतजामिया ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो दरियाओं और नदी नालों के नजदीक जाने से एतराज करें, बचें, वहां ना जाएं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अरे कहां जा? प्रशासन ने अगले आदेश तक मुगल रोड को यातायात के लिए किया बंद। न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोला हमला। कहा 2014 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की धर्म के आधार पर आरक्षण की बात, अब 2024 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा आप जिन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें वोट दें। श्रीनगर में सार्वजनिक बैठक में लोगों से INDIA गठबंधन को समर्थन देने की अपील। कश्मीर चुनाव में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 जे के लिए। फिर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। जिस तरह से हालात लगातार अभी कशीदा बने हुए हैं कश्मीर के बेशतर इलाकों में, और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, निचले इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। हालांकि कई मकामात पर बारिशें अभी थम गई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ये कहा, चूँकि बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हो रही है इसलिए जो निचले इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से नदी नालों के आसपास जो आबादी है उन्हें। जम्मू कश्मीर में इन्हीं सब सूरत हाल के दरमियान जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, सैलाब से कश्मीर के मुतअद्दिद हिस्सों में घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लैंड स्लाइडिंग और पत्थर गिरने के वाकयात भी रुनुमा हुए हैं। नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है और इसलिए लगातार ये सलाह दी जा रही है कि नदी नालों के आसपास लोग न जाएं। ऐसे में श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में एहतियाती तौर पर स्कूल बंद रहेंगे, इस बात का फैसला किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। रामबन, बांडीपोरा और उधमपुर में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। इंतजामिया ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो दरियाओं और नदी नालों के नज़दीक जाने से बचें, गुरेज करें, क्योंकि जब तक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती रहती है, निचले इलाकों में बारिश होती रहती है, तो उसका सीधा असर निचले इलाकों पर पड़ता है। और जितने भी पानी के ऐसे सोर्सेज हैं, चाहे वो नदी हो, नाले हों, वहाँ पर पानी का जो लेवल है वो बढ़ जा रहा है और बढ़ गया है कई इसमें, और उसमें काफ़ी रफ्तार भी है, धार है, तो तेज़ बहाव है। तो इससे बचने के लिए ये एहतियात कदम उठाए गए हैं और स्कूलों को आज बंद रखा जाएगा। तरीके से ये देखिए, अभी हमने पूरा सिचुएशन तो मॉनिटर कर ही रहे थे, ना केवल यहाँ लेवल पे बल्कि ऊपर लेवल पे डायरेक्ट इवन माननीय CA साहब और माननीय LG साहब भी इनको प्रॉपरली इसको मॉनिटर कर रहे थे। आपने देखा होगा, इंटरेक्शन देखा होगा कि हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो है वो फील्ड में थे, इंक्लूडिंग चीफ इंजीनियर साहब, RNB हो या इलेक्ट्रिसिटी के सभी लोग, इंक्लूडिंग DCs ऑल्सो और ऑन द फील्ड। जैसा आपको पता है कि हमारा जो पोरू
नाला है उसमें ज़्यादा नॉर्थ कश्मीर में बारिश होने की वजह से और लगातार और स्पेशली जो कल रात को जो लगातार जो बारिश हुई है उसकी वजह से उसमें 92 के बाद ऐसा देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा उसमें वाटर लेवल बढ़ गया है। इसके अलावा उस एरिया को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा सिचुएशन आपने देखा ही है कि वाटर लेवल इतना नहीं बढ़ा है और अभी इवन अलर्ट लेवल पे हमारे राम मुंशी बागिया वो भी नहीं पहुंचे हैं। अभी थोड़ा वैसू नाला जो है हमारा डेंजर लेवल पे हल्का सा वार्निंग लेवल पे टच कर रहा है। तो एक तो आप लोगों के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है उस तरफ थोड़ा सा लोगों को बोल लें कि वहां